बच्चों, स्वागत है आपका कश्यप एजू पॉइंट में। और आज क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स चल रहा था, एक्सरसाइज 1.1 तक मैंने बताया था और मैंने इसके सॉल्यूशन भी डाल दिए थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो ये है हमारी टू डू लिस्ट कि सबसे पहले हमें आज करना क्या है। आज के लेक्चर में नल सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट एक तरह का ऑपरेशन है सेट के अंदर, और एक्सरसाइज 1.2 तक आज कंप्लीट होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं नल सेट से। थोड़ा नल सेट, तो नल सेट आपको बता दूं कि नल सेट को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। इसको हम लोग फाई बोलते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं। जब भी कभी ऐसे दो सिंबल आप देखेंगे, कोई इनमें से एक, तो वो क्या होगा, नल सेट या कह दे वॉइड सेट, ठीक, या जीरो एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको। ये सारे इसी के नाम है। अब बात आती है कि एम्प्टी सेट आखिरकार है क्या। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होते, नो एलिमेंट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूँगा मुझे एक ऐसा ऑड नंबर बताओ, मुझे एक ऐसा ऑड नंबर बताओ जो कि 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा ऐप अगर सेट निकालेंगे तो क्या आपको पता है कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जो ऑड भी होगा और 2 से डिविजिबल होगा? ऐसा कोई सेट होगा ही नहीं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट। चाहे इससे दिखाइए, इससे जरूरी नहीं है दोनों से दिखाना, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं कि मान लीजिए कि आप अपनी क्लास के बच्चों का एग्जाम्पल लीजिए। आपकी क्लास में मान लेते हैं कुछ 35 बच्चे हैं। उन 35 बच्चों में से मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसा बच्चा निकाल के दो जिसने 10th और 11th दोनों एक ही साल में की हो, या जो 10th और 11th एक साथ पढ़ रहा हो। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई बच्चा होगा जो 10th और 11th एक साथ कर रहा होगा? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट। नल सेट आपको मैंने बता दिया, इसको दिखाते कैसे हैं। अब इसका यूज कैसे होगा वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हम देखते हैं। डस्टर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के ऊपर। क्वेश्चन इसके करेंगे तो बता देंगे सीधा। आप ऐसे ही टू डू लिस्ट बनाएंगे और टिक लगाते जाएंगे कि हाँ हाँ भैया मैंने ये कर लिया है। फाइनाइट सेट पे देखते हैं क्या बात आती है। फाइनाइट नाम से ही आपको इसका कुछ अंदाजा लग जाएगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट हो, यानी कि फाइनाइट हो, लिमिटेड हो एलिमेंट, ठीक है। जैसे एम्प्टी सेट में एलिमेंट थे ही नहीं, फाइनाइट सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 10 तक के बीच में द सेट ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 10 जो कि क्या हो, ऑड नंबर हो, दैट आर द ऑड नंबर। तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और नहीं अब नहीं होगा। तो ये 4। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, देखिए ऑड नंबर की बात कर रहे थे, ये ऑड नंबर का सेट है 1 से लेकर 10 तक के बीच में, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का अगर आप सेट निकालेंगे तो आप क्या लिख देंगे, 1 3 5 7 9 11 13 17 19। तो ऐसे ही आपको पता है नहीं कि कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ऐसे सेट जो इन्फिनिटी तक जिनके एलिमेंट जाते हैं उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिनके एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, जिनको हम इजीली गिन सकते हैं, वो कैसे सेट होते हैं, फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे आपका फाइनाइट इनफाइनाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिनके एलिमेंट इन्फिनिटी तक जाए वो इनफाइनाइट, जिनके फाइनाइट तक होंगे फाइनाइट सेट। यानी अभी हमें इसके बारे में भी पता चल गया कि हम इस भाई को भी जानते हैं अब क्या है ये। अब इक्वल सेट पे आते हैं।
इक्वल सेट समझते हैं क्या होता है। इक्वल सेट का मतलब है, इक्वल सेट का मतलब है कि दो सेट है मेरे पास, एक ए है एक सेट बी है, इन दोनों सेट को इक्वल कब कहा जाएगा, यानी इक्वल सेट के अंदर बात होगी दो सेट की इक्वालिटी को लेकर कि दो सेट को इक्वल कब कहा जाएगा। तो दो सेट को इक्वल तब कहा जाएगा जब इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे सेम, जब दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। जैसे मैं बोलूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 1 2 2 3 4, तो मैं कहूँ क्या ये 1 और 2 बराबर हैं। अब आप बोलोगे भैया आपने दो बार क्यों लिखा। अब दो बार गुरुजी इसलिए लिखा क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि एलिमेंट अगर रिपीट हो तो उसको हम एक ही बार काउंट कर सकते हैं, ये बताया था। यानी एक तरह से इसका सीधा मतलब तो यही निकल गया ना। अब ये देखिए सेम है एलिमेंट, यानी कि ए और बी सेट जो है हाँ भैया जी बराबर है। तो ऐसे करके हम इक्वालिटी ऑफ सेट निकालते हैं। आपको इनके बारे में पता चलेगा। अगर कहीं भी नल सेट आएगा तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि एलिमेंट जीरो हो फाइनाइट में, कि फाइनाइट एलिमेंट में हो और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट। इक्वल सेट में जब एलिमेंट सेम हो, अगर एलिमेंट रिपीट करेगा उसको आपको एक बार लिखना है। इतनी बात हो गई। चलिए जी अब आते हैं भैया एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक, एक्सरसाइज 1.2 पर एनसीईआरटी की बुक निकालते हैं, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं। आपको कुछ 5 यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को ढूंढ के निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 7th एग्जाम्पल आप देखेंगे तो फाइंड द पेयर ऑफ द सेट ऑफ इक्वल सेट, इसमें इक्वल सेट निकालना है और इक्वल सेट है तो आपको रीजन देना है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि इक्वल सेट कब माने जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 पर देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मैंने आपको याद होगा पहले ही क्वेश्चन ये करवाया था अभी जब मैं आपको समझा रहा था। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, यानी कि कैसा सेट है, नल सेट। दूसरा क्वेश्चन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर आपको निकालना है तो आपको पता है, आप खुद सोचिए कि क्या कोई प्राइम नंबर इवन हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, 2 है ना, तो यानी कि कैसा नल सेट नहीं है, ये नल सेट है और ये नल सेट नहीं है। ठीक, और भी देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये जो आपने देखा होगा यहाँ पे हम लगाते हैं कोलोन, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, क्वेश्चन दे रखा है आपको, इज ए नेचुरल नंबर। आप इज अ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको पहले एक सिंबल बताया था, मैंने आपको एक सिंबल बताया था अगर आपको याद हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से दिखाते हैं। ऐसे ही मैं आपको और भी कुछ आइडेंटिटी सेट बताऊंगा, वो आगे जाके है, अभी बस आप याद रखिए N से नेचुरल नंबर, साथ साथ याद हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को हम ऐसे लिखें चाहे लाइन में लिखें, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। और x जो होना चाहिए, केस दिया हुआ है, केस भी आपको रीड करना है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, अब जरा एक बार क्वेश्चन और दोबारा पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स की वैल्यू जो होगी वो 5 से छोटी होगी, और एक्स की वैल्यू जो होगी वो 7 से बड़ी होगी। 5 से छोटी, नंबर लाइन 5 7, 5 से छोटी 7 से बड़ी, कोई एक नेचुरल नंबर निकाल के दिखाइए। निकाल ही नहीं सकते, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा जी। अब जब नहीं आ रहा तो कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। आप ऐसे ही करके सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। और देखते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन में वही है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट निकालने वाला। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, यानी एक साल के जितने महीने होते हैं वो कैसा सेट है। आपको पता है कि जनवरी से दिसंबर ही रिपीट होना है, जनवरी से दिसंबर ही रिपीट होना है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर के बाद कोई नया महीना आप अपने नाम से निकाल सकते हैं। इसलिए द सेट ऑफ ऑल द मंथ इन अ ईयर कैसा है, फाइनाइट सेट है।
ऐसे ही आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा भी वही है, इन द फॉलोइंग सेट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इक्वलिटी ऑफ सेट के ऊपर बात है। पहला क्वेश्चन है ABCD और दूसरा है DCBA। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ABCD का जो सेट होगा, ABCD का जो सेट होगा वो DCBA, यानी ये हम आगे पीछे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था इमटेरियल बात है, ये कैसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। पांचवा क्वेश्चन भी इक्वलिटी ऑफ सेट के ऊपर है और सिक्स क्वेश्चन भी ABCDEFGH ऐसे करके आपको 8 सेट दिए हुए हैं, उसमें से आपको पेयर ढूंढने हैं। उन 8 में से आपको पेयर ढूंढ के निकालने हैं कि हाँ जी ये दो सेट इक्वल है। तो आज के लिए 1.2 खत्म हो जाता है, इतना ही रखते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और याद रखिए सेट्स अभी बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।